नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज के इस वीडियो में एक माँ और बेटा का बहुत ही दुख भरी मैं कहानी लेकर गया हूँ कि एक बेटा जो अपनी उस माँ को भूख के मारे तड़पा तड़पा करके मार देता है, फिर उसके बाद उसकी पत्नी ने उसके साथ में ऐसा क्या हरकतें कर देती है, ऐसा क्या उसे सजा मिलती है कि जिसको जान करके वाकई आप हैरान हो जाएंगे। फिर से दोबारा कोई बेटा जो अपनी माँ को कष्ट देने की नहीं सोचेगा, कोई बेटा अपनी माँ को भूखा जो है मारने को नहीं सोच सकता है। इसलिए आप इस कहानी के अंत तक अवश्य बने रहेगा। बहुत ही सुंदर से बहुत ही रोचक कहानी है। एक माँ और बेटा का रिश्ता कैसा होना चाहिए, इस कहानी के माध्यम से आप बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे से समझ सकेंगे। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप अपनी माँ से प्रेम करते हो, आप अपनी माँ से प्यार करते हो, आप अपनी माँ को जानते होंगे, अगर आपकी माँ है और ख़ास तरीके से अगर आपकी माँ इस दुनिया में नहीं है, तब तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग इस माँ और बेटे का रिश्ता की कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू कर देते हैं। एक बार की बात है, एक माँ और बेटा एक गांव में रहते थे। वह माँ जो विधवा थी, उसके पति नहीं थे, लेकिन उसने दूसरी शादी नहीं की कि चलो मेरा छोटा सा बेटा है, मैं दूसरी शादी कर लूंगी, मेरा जीवन अच्छा हुआ। वह अपने बेटे के ही मुंह देख करके वह दूसरी शादी नहीं कर देती, वह अपने बेटे के ही सहारे। लेकिन वो अपने बेटे से इतना लाड़ प्यार करते थे कि लाड़ प्यार करते करते उसका बेटा जो लड़का हो जाता है, और वह बेटा जब बड़ा होता है तो अलग अलग लोगों का संगत, गलत लड़कों के साथ में दारू गांजा शराब, इस सारे के सारे गलत कर्म करना शुरू कर दिए। जिसके पास जो भी पैसे थे सारे के सारे गलत चीजों में उड़ा दिया। वह माँ अपने बेटे को बार बार मना कर देती कि बेटा तू ऐसा कार्य मत कर, एक गलत है, भगवान की भक्ति करो, पूजा पाठ करो, काम करो, कुछ ऐसे कर्म करो जिससे 2 पैसे आएंगे। लेकिन उसका दिमाग 1% भी इन सब बातों पर लगता ही नहीं था। ना तो वह काम करना जानता था, ना तो वह भगवान की भक्ति करे, ना तो पूजा पाठ, कहीं कोई अच्छा कार्य करता ही नहीं था। माँ बेचारी बोलते बोलते समझाते समझाते वह अपने बेटे को थक जाती थी। वह जो अपने गांव में पास पड़ोस में रिश्तेदारों में जो बुजुर्ग थे, जो सबसे होशियार जिसे माना जाता, उनसे ले जा करके वह उनके पास समझवाती थी, लेकिन उनका भी किसी व्यक्ति का भी वह कहना नहीं मानता था। बेचारी वह माँ थक गई और भगवान से कहते थे, हे भगवान, अरे तूने बस एक ही तो बेटा दिया, लेकिन कम से कम उस बेटे को सही रास्ते पर तो ला दिए होते। लेकिन देख आज जो मेरा बेटा कितना गलत काम कर रहा है, कभी चोरी करता, कभी कहीं पर पिट के आ जाता, कहीं दारू पी के आता, और नहीं तो घर के सारे धीरे धीरे सामान को भी बेचना शुरू कर दिया। वह माँ का स्थिति दिन पर दिन खराब होता गया। वह बेटा कभी भी अपनी माँ की खातिरदारी 1% भी नहीं करता था। और एक बार जो है उस बूढ़ी माँ का जो स्वास्थ्य खराब हो जाता, तबीयत खराब हो जाता। वो अपने उस बेटे से कहती कि बेटा मेरा तबीयत खराब हो गया, मैं चल नहीं सकती हूँ, मेरा दिन पर दिन शरीर कमजोर होता, चलो कुछ दवा करा दो ना। वो लड़का अपनी माँ को दवा इलाज कराने के लिए एक बार भी नहीं ले जाता। अगल बगल के पास पड़ोस के लोग कभी कभी ले आकर के कुछ दवाइयाँ दे देते, जिसके उसकी कुछ जो है खातिरदारी हो जाती। लेकिन अपना बेटा ने तो कभी उस माँ का इलाज कराने के लिए 1 रुपया तक खर्चा नहीं किया। और नहीं तो कहने पर कहता, अरे तुम्हारे रोज रोज का ड्रामा कराता है, रोज रोज का नखड़ा रहता है, बहाना रहता है, तुमको कोई बीमारी नहीं है। लेकिन वह माँ रो रो करके, वह सिसकियां भर भर के चुप हो जाती थी, सो जाती थी। जब उसका माँ का स्वास्थ्य काफी खराब हो जाता, अब वह खाना नहीं बना सकती। उसका बेटा बाहर से कुछ गलत काम करके दारू गांजा पी करके आता और बस यूं ही सो जाता। माँ अगर रूखा सूखा बनाई रहती तो पूछती भी, लेकिन जब माँ का स्वास्थ्य खराब हो गया तो भला अब माँ अपने उस बेटे के लिए खाना कैसे बनाए, अपने लिए भी वो खाना दुश्वार हो गया था। लेकिन जब वह बेटा आता था तो वह नहीं देखता था कि घर में खाना है कि नहीं है। माँ की हालत भी नहीं पूछता था कि माँ तुम कैसी हो, तुमने खाना खाया कि नहीं खाया, जब खाना ही नहीं बना था तुम खाई कहाँ से हो, एक बार भी नहीं पूछता था। एक एक दिन 2-2 दिन बीत जाते थे, क्योंकि माँ की हालत सही नहीं देते थे कि घर में कोई खाना बनाए। बेचारी वह माँ जब सही से खाना नहीं मिलता था, कभी कोई पास पड़ोस से दे देता तो खा लेती,
उसका स्वास्थ्य, उसका शरीर दिन पर दिन और ही डाउन होता चला गया। लेकिन किसी ने उसे राय दिया कि आपका बेटा थोड़ा सा बड़ा भी हो गया, क्यों ना आप अपने बेटे की शादी कर दें, शायद जो आपका बेटा पत्नी बीबी के आने पर थोड़े से सही रास्ते पर चल जाएगा। तो उस बूढ़ी माँ ने कहा, हाँ ये तो बात आप लोगों ने कहा, लेकिन इससे शादी कौन करेगा? जब ये सही काम नहीं करता है, कोई काम ढंग का करता नहीं, इससे शादी कौन करेगा? लेकिन किसी ने उसकी शादी लगा भी दी, और जिस लड़की के साथ शादी तय होती है वो लड़की बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन बहुत ही गरीब थी, लाचार थी, लेकिन हर तरीके से वो नेक कर्म करने वाली थी। उस लड़की से सब कुछ कहा गया कि तुम्हारा पति, वो लड़का ऐसा है, वैसा है, ऐसा है। वह भगवान को मानने वाली थी। वो लड़की कहती कि अगर मुझ में भगवान की सच्ची भक्ति रहेगी, उपासना रहेगी, तो अवश्य मेरे पतिदेव भी कुछ सही रास्ते पर आ ही जाएंगे। और इस तरीके से उस लड़की की शादी जो है उस लड़की से हो जाती है। वो लड़की भगवान को बहुत अधिक मानने वाली होती है। लेकिन ये जो माँ है ना, बूढ़ी माँ, सास माँ, खाना के वजह से, क्योंकि खाना सही से मिला नहीं, उनका दिन पर दिन स्थिति इतनी बदतर हो गई थी कि बीमारियां जो दिन पर दिन ग्रसित करती गई। शादी होने के बाद जब बहू आती है, तो बहू ने जब अपनी सास माँ को देखा तो उनकी हालत बहुत ही खराब थी। भूख के मारे उनके शरीर गल गए थे, किसी तरीके से प्राण उनके शरीर में थे। लेकिन जब वह देखी अपनी सास माँ की हालत को, ऐसा तो उनका अच्छे से मालिश करती, सेवा पानी करती। और वह सास माँ सोचती, वह बूढ़ी दादी माँ ऐसी सोचती कि काश तू पहले मेरे घर में आई होती तो आज मेरी हालत ऐसी नहीं थी। बेटी तो वास्तव में बहुत अच्छी हो, मेरी हर तरीके से खातिरदारी करती हो। मेरा बेटा तो मेरे को कभी भोजन पानी कभी नहीं पूछता। लेकिन उस लड़की की हालत बिल्कुल अभी भी वैसे ही रही। वो लड़की रोज सुबह उठती, भगवान की पूजा पाठ करती, भक्ति भाव करती, सुबह शाम आरती करती, साथ में माँ को भी लेकर के बैठ करके सारे के सारे काम करती। वह कभी कभी अपने पतिदेव को भी कहती थी, करे मेरे साथ में बैठिए, भगवान की भक्ति भाव करिए, पूजा पाठ करिए। लेकिन वह एक ना सुनता, फिर से वही काम, घर से निकल जाता। और एक बार और सुबह सुबह जो बहू थी अपने सास माँ को उठाने के लिए जाती है। लेकिन जब वह सास माँ को उठाने के लिए जाती है, वह सास माँ तो इस दुनिया में ही नहीं रहती। उनके प्राण पखेरु उड़ गए थे। बेचारी बड़ी ही दुखी हुई कि मेरी सास माँ इतनी जल्दी कैसे चल गई। अभी तो हम आए हुए कुछ ही दिन हुए, ज्यादा मैं सेवा भी नहीं कर पाई और मेरी सास माँ मेरे को छोड़ करके चली गई। काश मेरे पतिदेव अगर अच्छे रहते, सही से मेरी माँ को अच्छे से खाना पानी दिए होते, तो आज इतनी जल्दी मेरी सास माँ नहीं गई होती। बहुत ही दुखी होती है। लेकिन उसका बेटा को कोई परवाह नहीं, मर गई तो मर गई, इसका अंतिम समय आ गया था, बूढ़ी हो गई थी, ऐसा कहता है। उसके आंख में से आंसू भी नहीं टपकते। उस बूढ़ी माँ का अंतिम संस्कार तो हो जाता है, लेकिन वह जो बेटा था ना, उस पर 1% भी प्रभाव नहीं पड़ता। उसकी पत्नी हमेशा जो भगवान से प्रार्थना करती कि हे भगवान मेरे पतिदेव को रास्ते पर ला दीजिए। थोड़ा थोड़ा बात अब मानने भी लगा था। भगवान की कुछ ऐसी कुदरती करिश्मा हुई कि वो अपने अपने पत्नी की बातों को थोड़ा थोड़ा मानता था, सही से समय पर घर भी रहता था। अब जो दारू पीना, शराब पीना, गलत लड़कों के साथ में रहना धीरे धीरे कम हो गया था। तो उसकी पत्नी कहती थी कि हाँ ये सब धीरे धीरे छोड़ दे रहे, बड़ी अच्छी बात है। अब वह कहीं पर जाकर के काम भी करने लगा, उसके अंदर कुछ बदलाव आने शुरू हो गए। लेकिन जब उसकी पत्नी जब भगवान की भक्ति भाव करने को कहती, पूजा पाठ करने को कहती, आरती करने को कहती, व्रत रहने को कहती, कोई भी धार्मिक कार्य करने को कहती, तो उसका शरीर से खून जो खौल पड़ता था और वह बिल्कुल ही नहीं करता था। एक न एक बहाना बना करके इधर उधर टाल मटोल कर करके वह उस से चला जाता था। जब उसकी पत्नी उससे कहती थी तो वह उसे डांटता नहीं था, बल्कि उससे काम पर टाल देता था कि चलो कल पूजा कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अगले महीने से करेंगे, सोमवार से करेंगे, मंगलवार से करेंगे, इस दिन करेंगे, उस दिन करेंगे। एक काम को टाल देता था और कभी भी भगवान की पूजा पाठ नहीं करता था। लेकिन उसकी पत्नी बहुत ही नेक दिल, बहुत ही शरीफ दिल के थे। अगर दरवाजे पर कोई भिक्षुक आ जाता तो उसे भिक्षा भी देती थी, नेक कार्य करती थी। लेकिन उसका पति बिल्कुल ही उसके उल्टा था। वह जाता था काम करने और कुछ पैसे भी कमाने लगा, उसकी स्थिति ठीक हो गई। अभी बाल बच्चे नहीं हुए थे, 2 साल बीत जाते हैं, 3 साल बीत जाते हैं, लेकिन उस घर में एक किलकारी नहीं घुसती है। लेकिन उसके पति को 1% भी चिंता नहीं रहता है कि आखिर हम लोगों के बाल बच्चे क्यों नहीं हो गए।
फिर से ऐसे करते करते समय ज़्यादा दिन गुजर जाते हैं, 10 साल भी बीत जाते हैं, लेकिन उसके कोई बाल बच्चे नहीं होते। पति और पत्नी को दोनों को कोई सी भी प्रकार की कोई बाल बच्चे की कोई ख्वाहिश ही नहीं जगती है। दोनों लोग खुशी से रहते हैं, लेकिन बार बार यही काम कि कम से कम भगवान की भक्ति भाव तो करिए। लेकिन 10 साल बीत जाते हैं, काम को टालता रहता। और एक बार पत्नी ने उसे धमकी दे ही दिया कि जब हम लोगों की कोई औलाद नहीं है, भगवान की भक्ति भाव करने में ही भलाई है। अगर आप भगवान की पूजा पाठ नहीं करेंगे, भक्ति भाव नहीं करेंगे, तो मैं आपको छोड़ करके चले जाऊंगे, धमकी देगी। लेकिन वो अपनी पत्नी से बहुत ही प्रेम करता था, और जैसे उसकी पत्नी ने कहा कि मैं छोड़ करके चली जाऊंगी, उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। ये तुम क्या कर रही हो? अरे मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ, प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए सारे के सारे कार्य छोड़ दिए। आखिर मैं तुमसे प्यार नहीं करता तो कैसे उन सारे के सारे कार्यों को छोड़ता है? लेकिन चलो ठीक है, अगर तुम कह रही हो भगवान की पूजा पाठ करने, भगवान का व्रत करने के लिए, इस बार की जो नवरात्रि आ रही है, उस नवरात्रि को मैं अवश्य व्रत करूंगा, फिर से माता रानी के पूजा पाठ सब कुछ करूंगा। उसके पति ने कहा ठीक है, चलिए वो भी देख लेते हैं। अगर इस बार अगर आपने नहीं किया तो पक्का मैं इस दुनिया से, यहां से आपको छोड़ करके हमेशा के लिए चल जाऊंगे। उसके पति ने दिन रख दिया, और जैसे दिन रख दिया तब बेचारा उसका बहाना भी नहीं चलता था, समझ नहीं आ रहा था करे तो करे क्या करे। और धीरे धीरे वो नवरात्रि भी आ जाती है। जब नवरात्रि आ जाती है तो सुबह का समय होता है, तो उसकी पत्नी उसे जगाती कि चलिए आज आपका दिन आ गया, आज आपने प्रॉमिस किया था कि पूजा पाठ करने का। लेकिन जब सुबह सुबह जगाने जाती है तो बहाना कुछ और ही गजब का बना लेता है। तेज उसके पेट में दर्द होने लगता है, पेट दर्द का बहाना बनाने लगता है, और पेट पकड़ कर रखता है रोने, नीचे ऊपर सब पटक पटक कर रोने लगता है। लेकिन उसकी पत्नी कहती कि चलिए जैसा भी हो, बस आप जो भगवान के सामने बैठ जाइए। लेकिन कहता रही इतना जोर से पेट दर्द कर रहा है, मैं कैसे वहां पर बैठी हूँ, और मुझसे तुम व्रत आज करने को करे, पेट इतना तेज से दर्द कर रहा है, मैं आज नहीं करूँगा, मुझे माफ कर दो, अगले दिन फिर किसी से दिन कर लेंगे। और ऐसे कर करके वो समय खिलाफ कर देता है। पूजा पाठ करने का जो समय होता है बहानाबाजी करके खत्म कर देता है। पूरे के पूरे नवरात्रि का समय 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, ऐसे करते करते 9 दिन बीते जाते हैं। लेकिन 9 का 9 दिन में एक बार भी वह जो भगवान की, माता रानी की भक्ति भाव करने नहीं बैठता है, पूजा पाठ करने नहीं बैठता है। उसको पता नहीं उसके ऊपर कौन सा शैतान था कि उसको पूजा करने नहीं दे रहा था, भगवान की भक्ति भाव नहीं करने दे रहा था। और बस एक दिन गजब का तमाशा तब हो गया कि जब उसकी पत्नी भगवान की इधर जो उपासक कर रही थी, सब कुछ कर रहे ठीक ठाक थे, लेकिन उसका पति ठीक उसका उल्टा था। और जब वो अपने ऑफिस को जा रहा था तो रास्ते में ही एक उसके साथ में भयानक एक्सीडेंट हो जाता, और एक्सीडेंट होने के बाद सडन तुरंत जो उसकी मृत्यु हो जाती है। मेरे प्यारे भाइयों, और जो भी दर्शक मेरी इस कहानी को सुन रहे ना, इस कहानी के माध्यम से यहाँ पर मैं आप लोगों को एक सबक, एक सीख देना चाहता हूँ कि अगर आप भगवान की भक्ति भाव करते हैं ना, पूजा पाठ करते हैं ना, उनकी उपासना करते हैं, व्रत करते हैं, तो इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ कि कभी आपके जीवन में, आपके साथ में कभी कोई अकस्मात मृत्यु नहीं हो सकती, अकाल मृत्यु नहीं हो सकती है। क्योंकि भगवान अपने भक्तों के, जो भी उनकी पूजा पाठ करते हैं, किसी भक्त की कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। बस उसके साथ तो हो गया, लेकिन जैसे ही उसकी पत्नी को पता चलता है कि उसका पति इस दुनिया से चल बसा, उसकी पत्नी को ऐसा लगता है कि मेरे पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। बेचारी वह रो रो कर उसका हाल बुरा हो जाता है, और वह कहती काश मेरे पतिदेव अगर आज भगवान की भक्ति भाव करते, माता रानी की पूजा पाठ किए होते, व्रत किए होते, तो आज उनके साथ में ऐसा हालत नहीं होता है। क्योंकि मुझे पता है कि भगवान अपने भक्तों के साथ में कभी बुरा नहीं कर सकते, और उनका कोई भक्त के ऊपर अकाल मृत्यु तो बिल्कुल ही नहीं आ सकती है, उसके किनारे नहीं लग सकती। लेकिन मेरे पतिदेव के साथ में ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मेरे पतिदेव भगवान की कभी पूजा पाठ नहीं किया। इस तरीके से धीरे धीरे वह भी समय बीत गया। अब तो वह विधवा हो जाती, अकेले उसका घर में समय व्यतीत करना बहुत ही दुर्बल होता जा रहा था। अकेले बेचारी किसी तरीके से भोजन बनाती, फिर जो दिन भर जब खाली समय रहता तो पूजा पाठ करना, भगवान की भक्ति भाव में लीन हो जाती थी। एक बार जब उसकी पत्नी सोई हुई थी तो उसके पत्नी के सपने में उसका पति आता है, और उसकी पति की हालत इतनी खराब थी कि ऐसा उसका पति चिल्ला रहा था, जोर जोर से चिल्ला रहा था, क्योंकि उसके पति को जो है चारों तरफ से आग लगी हुई थी, और उस आग में ही
जलाया जा रहा था, चिल्लाया जा रहा है, चिल्लाया जा रहा है। बेचारी अचानक उठ करके बैठ जाती है और भगवान का नाम लेती है, सो जाती है। वह बार बार संकोच में रहती कि मेरे पतिदेव के साथ में ऐसा क्यों हालत हो रहा। दूसरे दिन जब वह सोती है तो ऐसा लगता है कि मेरे पतिदेव को एक गड्ढा में डाल दिया गया है। दिखाई देता उसे सपना में कि मेरे पतिदेव एक जो गड्ढा में है और उस गड्ढे में ढेर सारे बिच्छू सांप जो है मेरे पतिदेव को काट रहे हैं, खा रहे हैं और चिल्ला रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? रोज रोज 2 दिन 3 दिन रोज ऐसे ही सपने आते हैं और बार बार जब वह सपने देखती है तो उसमें उसका पति जो यही चिल्लाता रहता है कि हे पत्नी मेरे को बचा लो। अरे मैंने कोई भगवान की भक्ति भाव नहीं की, बस तू तो करती है ना, अरे मेरे को बचा लो, मेरे को बचा लो। वह बार बार अपने पत्नी से कह रहा था बचाने के लिए, लेकिन उसकी पत्नी अब क्या कर सकती है? वह तो इस दुनिया को छोड़ करके चला गया। बेचारी बड़े ही संकोच में उस स्वप्न को सोच सोच करके, अपने पति के बारे में सोच सोच करके बहुत ही रोती थी। वह समझती थी कि चलो ठीक है, मेरे पतिदेव पूजा पाठ नहीं करते थे, भगवान की भक्ति भाव नहीं करते थे, लेकिन मुझसे प्रेम तो बहुत करते थे ना। अब उसका प्रेम करने वाला तो नहीं आएगा ना, इस दुनिया से छोड़कर चलो। उसको इतना प्रेम करता था, बस प्रेम वाली बातों को सोच सोच करके वह रोया करती थी। और जब बार बार उसके सपने में उसके पति आता था बहुत ही विकराल स्थिति में, डरावने ख्यालात में, तो उठ करके बैठ जाती थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे पति की हालत ऐसा क्यों हो रहा है। वो एक जो है साधु महात्मा के पास में जाती है और उनसे कहती कि देखिए मेरे साथ में ऐसे ऐसे मेरे पति जो सपने में आ रहे हैं, कभी उन्हें सर्प काट रहा है तो कभी उन्हें बिच्छू नोच रहे हैं, कभी खतरनाक कीड़े मकोड़े उन्हें काट रहे हैं, कभी वे आग में जल रहे हैं। आखिर इस प्रकार का मेरे स्वप्न में कि मेरे पति के साथ में ऐसा क्यों हो रहा है? तो साधु बाबा ने कहा कि जो तुम्हारे पति है ना, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली है। अगर उनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी तब कोई दिक्कतें नहीं होगी। तो उसके पति ने पूछा कि बाबा जी मेरे पतिदेव की आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? वो इस दुनिया में तो छोड़ करके चले गए। उसने कहा इसके लिए बहुत ही सिंपल सा काम है, तुम जो है भगवान की भक्ति भाव करती हो, पूजा पाठ करती हो, जितने पुण्य कर्म करती हो, सही कर्म करती हो, लोगों को जो है सहायता करती हो, गरीबों पर दया करती हो, जितने भी नेक कर्म करती हो, इस सारे के सारे नेक कर्म करो, लेकिन साथ ही साथ भगवान से प्रार्थना करो कि हे भगवान, आप ही बनाने वाले, आप ही बिगाड़ने वाले, आप ही मारने वाले, आप ही जन्म देने वाले, और आपके बिना इस दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता। साधु बाबा ने कहा कि तुम उनकी पत्नी हो, तुम्हारा जो आधा हिस्सा जो है, और कोई भी पत्नी अगर कोई पुण्य कर्म करती तो उसका आधा फल जो है उसके पति को मिलता ही मिलता है। इसलिए जब तुम पुण्य कर्म करो और भगवान की प्रार्थना करो, विनती करना, तो बस भगवान से अपने पतिदेव के लिए, आत्मा की शांति के लिए उनसे प्रार्थना करना, विनती करना, और एक दिन तुम्हारी प्रार्थना जरूर ही स्वीकार कर दी जाएगी। और जिस दिन तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर दी जाएगी उस दिन से तुम्हारे पति को किसी प्रकार की कोई भी कष्ट नहीं होगा, उनके आत्मा को शांति मिलेगी। फिर से 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन ऐसे करते करते कुछ दिन बीते जाते हैं और हर समय वह जो अपने पति की आत्मा की शांति के लिए वह जो प्रार्थना करती रहती, विनती करती रहती है। और एक बार फिर से उसका जो पति उसके सपने में आता, और जब इस बार वह सपने में आता है तो बिल्कुल खुश हंसता हुआ चेहरा आता है। उनके साथ में कुछ दूत भी लगे हुए थे। उसकी पत्नी सपने में ही पूछती है कि आखिर पहले तो आप बहुत चिल्ला रहे थे, बहुत दर्द में थे, कभी आग में जल रहे थे, लेकिन आज ये आपका ऐसा हंसना कैसे हो गया? इतने सुख से, इतने आपके चेहरे पर मुस्कान, अगल बगल सैनिक, आखिर ये कौन है? उसने कहा ये मेरे दूत है और मेरी रक्षा करते हैं, लेकिन ऐसा तुम्हारा फल है जो तुमने धरती पर नेक कर्म किए। मैंने तो जीवन में कभी कुछ नहीं किया, कभी कोई अच्छा कर्म नहीं किया, लेकिन आज तुम्हारी वजह से मैं देखो आज मेरे को जन्नत का रास्ता मिलने वाला है। और आज ये सारे के सारे दूत न तुमको लेने आए हैं, क्योंकि आज तुम्हारा भी अंतिम समय हो गया है और अब तुम्हारा अंतिम समय हो गया, चल आजा, अब हम लोग साथ में रहेंगे। और फिर से उसका जो है आत्मा को वो दूत लेकर के चले जाते हैं, लेकिन उसको तो स्वर्ग मिल जाता है, लेकिन वह जो है अकाल मृत्यु से मरे रहता है। उसकी आत्मा को जो है कभी मुक्ति तो नहीं मिलती है, लेकिन जितना दिन उससे इस धरती लोक पर इसे प्रेत जोनि में भुगतना रहेगा, भुगतेगा ही भुगतेगा।
उसकी आत्मा को शांति जरूर मिलेगी, लेकिन उसका इतना जल्दी उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि अकाल मृत्यु का इतना जल्दी उद्धार होना मुश्किल होता है। उसकी पत्नी स्वर्गलोक में चली जाती है क्योंकि उसने बहुत नेक कर्म किया था, और इस तरीके से दोनों का दोनों कहानी समाप्त हो जाती है। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, इस कहानी के माध्यम से मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जब आप भगवान की भक्ति भाव करेंगे तो कभी आपकी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा संकट नहीं हो सकता है। कि कभी आपने सुना है कोई साधु महात्मा, कोई ऋषि जो भगवान की भक्ति भाव करता हो, जो उनकी उपासना करता हो, व्रत करता हो, उनकी अकाल मृत्यु हुई हो? कभी उनको कोई बहुत बड़ी गंभीर बीमारियां आई हो? कभी ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिनके ऊपर भगवान का हाथ होता है वे कभी अपने भक्तों को कष्ट में नहीं डाल सकते। हाँ, थोड़ी बहुत परीक्षा लेते समय कुछ परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन उनके साथ में बहुत बड़ा संकट नहीं आ सकता। उनकी प्राण पखेरु वैसे नहीं उड़ सकते, उनके जीवन में अकाल मृत्यु तो हो ही नहीं सकता। बस मेरे प्यारे सभी दर्शकों, मेरे इस कहानी के माध्यम से आपको जो भी अच्छी बातें लगी हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वरना जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम अवश्य लिखिएगा। मैं आपका बेसब्री से इंतजार करता रहता हूँ आपके कमेंट बॉक्स में। लेकिन अगले वीडियो में एक फिर से एक सही नई शानदार कहानी के साथ लेकर के अवश्य हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जय राम, जय सिया राम।